हुआ CNT-SPT एक्ट बनने के बाद या उससे पहले, उस सब के मूल सार में देखेंगे तो 3 बात है। लोग स्वायत्तता चाहते थे, स्वशासन चाहते थे, अपना शासन चाहते थे, अपने संसाधन में अपना अधिकार चाहते थे, उसकी सुरक्षा, उसका संवर्धन चाहते, और आत्मनिर्णय का अधिकार। जहां स्वायत्तता का हनन होगा, स्वतंत्रता का हनन होगा, जहां स्वशासन महसूस नहीं होगा, अपना शासन महसूस नहीं होगा, तो विद्रोह तो होगा। और ये विद्रोह हुआ। देश दुनिया में सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी जमीन में बिगुल फूंकने का इतिहास में भले लोग वर्णन नहीं किए हैं, यही झारखंड की धरती है जहां सबसे पहले बिगुल फूंका गया अंग्रेजों के खिलाफ। लोग बोलता है कि सूर्यास्त नहीं होता था, उतना बड़ा साम्राज्य के खिलाफ इस माटी से लड़ने का इतिहास है, और हम उसी माटी के सपूत हैं। क्योंकि मैं तो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई से आया, हम साधारण छात्री थे, और अलग राज्य की लड़ाई को गति देने के लिए हम लोगों ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाया था, और उस लड़ाई से आए। राज बन भी गया। उस समय जब लड़ाई में हम लोग आए तो हम लोगों को कह रहा था कि ये लोग पागल है, पागल खाना से आया होगा। जो काम जयपाल सिंह नहीं कर पाए, जो काम बड़ा बड़ा पार्टी नहीं कर पाया, ये नौजवान लोग को लगा है कि अलग राज्य मिल जाएगा। लेकिन हमें गर्व है कि हम लोग लड़ाई लड़े, इस राज्य के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाया, और आज राज्य भी बना। और हम लोग पर जो हमेशा चिन्हित किया जाता था पृथकतावादी है, अलगाववादी है, मिशनरियों का हाथ इनके पीछे है, उसको भी मिटाया, और केंद्र सरकार राज्य बनाया, और राज्य बना है। इसके लिए हमको गर्व महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम राज्य बनाने के बाद भी उन विषयों के लिए आज तरस रहे हैं जिन विषयों के लिए हम लोग लड़े थे। हम लोग सोचते थे अलग राज्य होगा तो हमको स्वशासन मिलेगा, अलग राज्य मिलेगा तो हमें स्वतंत्रता महसूस होगा, अलग राज्य मिलेगा तो जल जंगल जमीन हमारा होगा, हम अपने निर्णय लेंगे, ऐसा महसूस करते थे। लेकिन आज ये महसूस हो रहा है कि राज तो मिल गया। पहले तो दूर से लोग हमको हड़काते थे, अब तो चूल्हा में आके हमको हड़का रहे हैं। जब पेशा कानून की बात हो रही है तो हमको तो लगता है पेशा कानून को पैसा कानून बना दिया है। पेशा पंचायती, मैंने जो पेशा हम लोग कह रहे हैं पंचायत इन एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया इसको कहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत सोचता है इसको पैसा कानून कैसे बनाया जाए, कि कैसे हम इनके जमीन को लूटे, इसके बालू को लूटे, इसके जंगल को लूटे, बल्कि यहाँ के लोगों को पॉलिटिकल हक जो पॉलिटिकल ढंग से विस्थापित कैसे करे, इस तरह का कानून लोग बनाना चाहते। जमीन से तो विस्थापित कर ही दिया, जंगल से तो हटा ही दिया, लेकिन पॉलिटिकल ढंग से भी आपको विस्थापित करे, ये बड़ा सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। पहले तो यह सुनिश्चित करना होगा ये राज्य कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा, नियम से चलेगा कि नहीं चलेगा। हम तो जानते हैं कि देश तो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। तो पहले राज्य को ही बैठे सत्ता में, हमको ये नहीं कहना है कि आप बैठे हो, लेकिन सत्ता को चलने के लिए संविधान है, कानून है। पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्ता कानून और संविधान को लेकर के चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पहले सुनिश्चित करें। आप 1000 नियमावली बना लें, लेकिन संविधान को बदलने की ताकत आप में नहीं है। संविधान सदन में बना है, पार्लियामेंट में बना है, और पार्लियामेंट में बने हुए कानून को कोई विधानसभा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट है। क्योंकि पूरे देश का वो संविधान है, पूरे देश का कानून है,
उसको कोई एक विधानसभा परिवर्तन नहीं कर सकता है। आप नियमावली बनाए लेकिन उसकी आत्मा को आप नहीं मार सकते हैं। आत्मा को मार के शरीर को धो के चलने वाली काम नहीं होगा। इसलिए मैंने साफ साफ पहले कहा कि पेशा को पैसा कानून बनाना चाहता है। पेशा के माध्यम से यहाँ के लोगों की जमीन को, जंगल को, जो अधिकार है पेशा के तहत, उस अधिकार को छीनना चाहते हैं और पॉलिटिकल ढंग से हमको विस्थापित करना चाहते हैं, जो हम लोग नहीं होने देना चाहते। आज मैं इसलिए भी आया क्योंकि आप लोग, हम हमेशा पेपर में पढ़ते रहते हैं, ये जरूरी है, इसको लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पेशा काला कानून हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं। जब तक भूत को नहीं देखल रहता है ना तो लोग सोचता डरता है, जब देख लेगा तब समझेगा डर नहीं। पहले पेशा को जानना चाहिए कि है क्या। अरे गांव को अधिकार दे रहा है, ग्राम सभा को अधिकार दे रहा है, पारंपरिक ढंग से जिन लोगों ने बसाया उनको अधिकार दे रहा है, तो खतरा कहां है? गांव को अधिकार मिलने से गांव काला हो जाएगा क्या? यहाँ सफेद और काला का बात ही का। यहाँ गांव के लोगों को एक साथ उनके बालू में हक, जंगल में हक, जमीन में हक, उनको निर्णय लेने का हक अगर पेशा में दिया जाता है तो हमको कहीं नहीं लगता है इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा गांव के अधिकार का पक्षधर रहे हैं। हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं देश, राज्य गांव की आवाज को जब तक सत्ता की आवाज नहीं बनाएगी तो सत्ता सही तरीका से जनता का हल नहीं कर सकता है। आज जैसे डुमजुन जी कह रहे थे कि हम लोग नेता चुनते हैं और वोट भी देके जिताते हैं, लेकिन नेता लोग जनता की बात करता है कि नहीं करता है, इसी का परीक्षा आज हो रहा है। लेकिन मैं पहले ही आप लोगों ने कहा, लेकिन हमको लगता है कि नेता बाद में, नेता तो सिंगल मैन होता है। वो आपके विचार, एक कुआं से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो इस पानी का और कुएं का पानी में कोई अंतर नहीं रहता है। आप जैसा नेता पैदा करेंगे वैसे ही नेता सदन में बात करेगा। मैंने आप कद्दू लगाएंगे तो कोहड़ा तो फलेगा नहीं, होगा क्या? ऐसा तो हम प्रकृति में नहीं देखे हैं। तो आप जैसा नेता पैदा किए हैं वैसे ही वो सदन में बोलेगा, ये पक्का है। मेरा मानना है समाज का, जनता का मुद्दा ही नेता का मुद्दा होना चाहिए। नेता का कोई अलग मुद्दा नहीं है। अगर वो समाज के लिए बात नहीं करता है, जनता के लिए बात नहीं करता है, तो नेता मेरा नेता नहीं है, ये गलती से निकला हुआ नेता हो सकता है। इसलिए उनको तो निश्चित तौर पर सदन में इसको बहस में लाना चाहिए। और आप लोगों ने इस 24 वर्षों में तो आज तक पेशा कानून बनने के बाद सबसे पहले ही लागू होना चाहिए। एक 5th शेड्यूल का इलाका है, ये संविधान में वर्णित है, ये हम नहीं बोल रहे, संविधान बोलता है। ये 5th शेड्यूल का इलाका है और सेमी वर्जित इलाका है। ये अली बाबा का ढाबा का इलाका नहीं है कि आए गए और लूट लिए। अगर यहां वो चीज हो रहा है तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इस बात को सबको जानना होगा। तो 5th शेड्यूल इलाके के लिए स्पेशल टीएसी बना हुआ है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना है, लेकिन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अभी डुंगडुंग जी पूरे बोल रहे थे, इसलिए इस बात को गांव गांव तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। 5th शेड्यूल क्या है? सीएनटी एक्ट यहां नहीं चलता है, यहां गुंडा एक्ट चलता है। यहां कहीं भी जाइए गांव में, कोई सीएनटी नहीं, जो बोल देगा उस तरह का दलाल या ब्यूरोक्रेसी। यहां डेमोक्रेसी भी नहीं चलता है, यहां ब्यूरोक्रेसी चलता है। यहां जिस तरह से एसपी, डीसी या जितने भी पदाधिकारी है, जमीन लूटने के लिए ही लोग बैठे हुए ऐसा लगता है। ये ब्यूरोक्रेट नेता को बर्बाद करता है पहले, ये लोग सिखाता है कि पैसा कहां से आसानी से आएगा। मैंने यहां झारखंड में डेमोक्रेसी भी खतरे में है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। जो जो बात आप लोगों ने कहा मैं तो खूब जानता हूं, देखा हूं। रांची में अब डिग्री खोज लगा करके
आदिवासी को खोजना पड़ेगा। ये स्थिति हो रहा है। चडरी बस्ती खत्म हो गया, करम टुल्ली खत्म हो गया, इंद पीढ़ी खत्म हो गया, ये पूरा गांव खत्म हो रहा है। हम शहर का विकास हो, इसमें हम इसका विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा विनाश हो, ये तो मुख्य रूप से हमको बोलना हो। मेरा नाम बदल रहा है, हमारा पहचान बदल रहा है, इसको कैसे यही रहता अगर पैसा, तो शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए आज इन विषयों पर निश्चित तौर पर गांव-गांव पे और खासकर बौद्धिक रूप से जितने भी पढ़े लिखे हमारे युवा साथी हैं, उनके अंदर में पैसा के संदर्भ में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी बना है जनता के लिए। अगर कोई पार्टी है तो वोटिंग मिलेगा और यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, यहाँ के लोगों का आइडेंटिटी बचेगी। हमको लगता है कि हम तो अपने पार्टी के तरफ से निश्चित तौर पर पैसा 96 के अनुसार हम लोग चाहते हैं ये लागू हो और सदन में, क्योंकि वर्तमान सरकार बहुमत में है, उसको कोई तनी मनी हिला करके गिरा नहीं सकता है। माने और भी थोड़ा कमजोर रहने से तो गिरने का डर रहता है। तो जब बहुमत में है तो जो मुद्दा हल नहीं हुआ था उस मुद्दा को हल करके अपना ताकत है और हिम्मत दिखाना चाहिए कि जो पैसा 96 में बना वो पैसा को अगर किसी सरकार ने करके दिखाया है तो वर्तमान सरकार को करके दिखाना चाहिए। ये हम उम्मीद करते हैं और पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में निश्चित तौर पर सकारात्मक पहल करेगी और पूरा करके दिखाएगी। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।